Let's discuss diphenyl methane. ठीक है, diphenyl methane can be obtained by replacing two hydrogen atoms of methane by two phenyl groups. So इसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे this is supposed to be the methane. So when two hydrogen atoms of it are replaced by two what phenyl groups, that is C6H5. जब हम ऐसा करेंगे तब जाके हम लोगों को डाइफिनिल मिथेन जो है वो मिलेगा. नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इट. सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइफिनिल मिथेन. अब डाइफिनिल मिथेन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहां पे हम डिस्कस करेंगे. सो वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन टू बी डिस्कस्ड इज बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजील क्लोराइड विथ बेंजीन. सो रिमेंबर, बाय रिएक्शन ऑफ बेंजील क्लोराइड विथ बेंजीन. अब देखिए, बेंजिल क्लोराइड को बेंजीन के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 which is electrophile initiator, this is electrophilic substitution that will lead to the formation of diphenyl methane. देखिए इसको हम कैसे दिखा सकते हैं. बेंजिल क्लोराइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो दिस इज द बेंजिल क्लोराइड. अलाउ बेंजिल क्लोराइड टू रिएक्ट विथ व्हाट, बेंजीन. तो बेंजीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, बेंजील क्लोराइड. नाउ दिस इज बेंजीन. सो व्हेन बेंजील क्लोराइड इज ट्रीटेड विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएटर, ऐसा करने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और फ्यूज होके हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम बोल सकते हैं डाइफिनिल मिथेन. सो डाइफिनिल मिथेन so obtained can be mentioned in this manner with the departure of what, HCl. So this is diphenyl methane. So इस प्रकार से डाइफिनिल मिथेन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस constitutes very first method of preparation. Now let's have second method to prepare diphenyl methane, that is reaction of benzene with formaldehyde. So by reaction of benzene with formaldehyde. अब बेंजीन को अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तभी भी हमें डाइफेनिल मिथेन जो है वो बनते हुए नजर आएगा. सो बेंजीन कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो C6H6, दिस इज बेंजीन. वी नीड टू हीट बेंजीन विथ फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. हीट करिए. सो दिस इज व्हाट, बेंजीन इज, दिस इज formaldehyde. So benzene when heated with formaldehyde we can have diphenyl methane, जिसे कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं with the departure of water. This is none other than diphenyl methane. So this constitutes second method of preparation. अब इसके बाद तीसरा मेथड होता है reaction of Grignard's reagent with what, aryl halide. So third method to prepare diphenyl methane is by reaction of Grignard's reagent with aryl halide. देखिए, अब जब हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को चूज करते हैं तब हमें यह समझ लेना है कि हमें बनाना क्या है. तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंगली हम लोग रिएजेंट्स को सिलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल अब यहां पे देखिए हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होने वाला है. सो कंसीडर दिस बेंजिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो बेंजिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
can be given in this manner. This is the Grignard's reagent to be chosen. So this is benzyl magnesium bromide. Allow benzyl magnesium bromide to react with bromobenzene. इसको ब्रोमोबेंजीन के साथ आप ट्रीट करिए. सो ब्रोमोबेंजीन के साथ इसको जब आप ट्रीट करेंगे तब हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज डाइफिनिल मीथेन, दैट कैन बी शोन इन दिस मैनर. अब हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है. सो ज्यादातर हम लोग बहुत सारे रिएजेंट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. So MgBr to write here will be the byproducts obtained, and this is our target, that is diphenyl methane. ये हमारा diphenyl methane है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ. Now let's have properties of this. So हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी properties of diphenyl methane. Properties of diphenyl methane. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइफिनिल मीथेन अंडरगो यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस नाइट्रेशन रिएक्शन. यहाँ पे हम नाइट्रेशन की बात करेंगे. नाइट्रेशन रिएक्शन, देखिए बेटर नाइट्रेटिंग एजेंट होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर. सो डाइफिनिल मीथेन में जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले प्यारा पोजीशन रिंग का जो है वो अटैक किया जाएगा और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सबसे पहले हमें मिलेगा. टेक ए लुक, दिस इज द डाइफिनिल मीथेन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस, ये हमारा डाइफिनिल मीथेन है. अब इस डाइफिनिल मीथेन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस मिक्सचर के साथ हम ट्रीट करेंगे. तो कोई भी एक रिंग का सबसे पहले तो प्यारा पोजीशन जो है वो अटैक किया जाएगा, एंड दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव. हमें सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा जिसे कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. अब अगर हम फर्दर इस चीज का नाइट्रेशन कराते हैं, दैट इज यूजिंग सेम, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 and concentrated H2SO4 which happens to be the nitrating mixture, then the para position of second ring would get attacked और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, यानी डाई सब्स्टिट्यूशन. सेकेंड स्टेप, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिलेगा. दिस शुड बी द प्रोडक्ट अगर फर्दर नाइट्रेशन हम कैरी करते हैं तो. अब इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की. लेट्स सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब जो CH2 ग्रुप प्रेजेंट है डाइफिनिल मीथेन के अंदर, दैट इज एक्टिव मिथिलिन ग्रुप. सो दैट वुड गेट अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पोजीशन अटैक की जाएगी, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोफेनॉन. सो इसको देखिए किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं. सो दिस इज द डाइफिनिल मीथेन. इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं. दिस इज नोन एज डाइफिनिल मीथेन. दिस इज व्हाट डाइफिनिल मीथेन. नाउ डाइफिनिल मीथेन when oxidized by what acidified potassium dichromate, that is K2Cr2O7 in what dilute H2SO4. तो ये जो मिथिलिन है that would get attacked for sure, और upon oxidation हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा that is likely to be this, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, and this is called benzo-phenone. अब याद रखें phenons are aromatic ketones. So in this manner biphenyl के प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं. So it was biphenyl नहीं, diphenyl methane. So it was all about the methods of preparation and properties of diphenyl methane.